गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। मैं राकेश आज पुनः आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास के तहत फिर से उपस्थित हुआ हूं। आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं पुनः गणित विषय में कक्षा 8 से संबंधित घन तथा घनमूल टॉपिक को लेकर यहाँ पर आप लोगों के लिए हाजिर हुआ हूँ। लेकिन बच्चों, मैं आप लोगों के लिए कुछ पंक्तियाँ किशोर कुमार जी का सुनाना चाहूंगा, क्योंकि ये इंस्पिरेशनल है और इसको सुनकर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी ही लंबी राह, दिया बन जलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। चलिए, आप लोगों को अपने राह में चलते जाना है, हम सबों को चलते जाना है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमें किसी भी कंडीशंस में शांत नहीं बैठना है, अपनी पढ़ाई जारी रखनी है बच्चों। तो आज इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और आगे बढ़ते हैं हम लोग आज की पढ़ाई पर। आप यहाँ पर बोर्ड पे कुछ चीजें लिखा हुआ देख रहे होंगे, घन तथा घनमूल। इसके पिछले कक्षा में हम लोगों ने क्या सीखा? वर्ग तथा वर्गमूल। आज हम लोग सीखेंगे घन तथा घनमूल। बच्चों, यहाँ पर एक पिक बना हुआ है, ये एक ठोस आकृति का पिक बना हुआ है। वर्ग तथा वर्गमूल में हम लोगों ने वर्ग के विषय में बताया था, जिसमें भुजा गुने भुजा होता है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। और उसी कंसेप्ट के आधार पर वर्ग, यानी कि जब किसी संख्या को स्वयं से गुना किया जाता था तो वर्ग पता चलता था, उसका गुणनफल जो है उस संख्या का वर्ग होता था। इसी प्रकार आज हम लोग एक ठोस आकृति के विषय में चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग घन कहते हैं। घन, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों भाग बराबर होते हैं, उसे हम घन कहते हैं। बच्चों, इस तरह की आकृति आप लोगों ने अपने दिनचर्या में देखे होंगे। अभी लॉकडाउन में तो लूडो खेलते ही हैं। लूडो की जो पासा है, लूडो का जो पासा है, जिसको हम लोग फेंकते हैं हिला करके, वो एक्चुअली में घन होता है। देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारे के सारे बराबर होते हैं। बच्चों, इसका आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चूंकि यहाँ पर इसकी तीनों भुजाएं, तीनों विमाएं बराबर होती है, इसलिए मैंने एल 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 लिखा है। आयतन जब निकलेगा तो एल गुने एल बराबर एल का पावर 3, एल का घात 3। बच्चों, इसके विषय में हम आगे की कक्षा जब हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, तब मैं बढ़िया से बताऊंगा। लेकिन चूंकि घन के बारे में मुझे बताना था, जो कि इसके आधार पर बनाया गया है और समझने में आसान होगा, इसलिए मैंने इसको बना दिया, जबकि हम लोग ज्यामिति और क्षेत्रमिति नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर जिस तरह से हमने लिखा है एल गुने एल का पावर 3, एल का पावर 3, उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे घन। घन, आपको मैंने जिस तरह से वर्ग के बारे में बताया था, घन के बारे में भी इसकी परिभाषा वैसा ही होता है। जब किसी संख्या को हम स्वयं से 3 बार गुना करते हैं तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। ठीक है, पुनः फिर से, जब हम किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करते हैं तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे आप देखेंगे 2 का घन, हम लोग जब 2 यहां पर लिखते थे 2 का वर्ग। अब चूंकि 3 लिख रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे 2 का घन, हम लोग कहेंगे इसको इंग्लिश में 2 क्यूब। आप गौर कीजिएगा, 2 का पावर 3 का मतलब हो गया 2 कितने बार गुना होगा? 3 बार। इसका गुणनफल कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। बच्चों, ये 8 जो आया ये हो गया
2 का घन, 2 का घन 8 होता है। आसान है। आप लोगों को फिर से 40 तक लिखना है, याद रखिएगा। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 40 तक, और जितना आपको याद हो सके याद कर लेंगे, ये भविष्य में आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। बच्चों इसी प्रकार 3 का घन, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 9, यानी कि 9 जो है वो 3 का घन होता, 3 का घन 9 होता है, 9 होता है। तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं सबका। आपका कार्य रहा कि आप 3 के बाद 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, आप इस तरह से कम 30 से 40 तक अवश्य दिखें। आपका गुणन करने का भी एक अभ्यास हो जाएगा और आप घन को भी रख लेंगे कॉपी पे, तो आपका काम देगा। बच्चों इस प्रकार हम लोग किसी भी संख्या को 3 बार गुना करके घन ज्ञात कर सकते हैं। उसका प्राप्त जो गुणनफल होगा उस संख्या का घन होगा। तो शायद आई होप कि आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घन मूल के विषय में। मैं चाहता हूं कि देर न करते हुए हम लोग इस दोनों कंसेप्ट को जान लें। तो मैं आप लोगों को अभ्यास पुस्तिका जो 8वीं कक्षा की है वहां से कुछ प्रश्नों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, हम लोग घनमूल को समझ लें। बच्चों घनमूल को ज्ञात करने के लिए भी आप लोगों को यहां पर सिर्फ एक विधि मैं बताऊंगा, इसके अलावा दूसरी विधि का प्रयोग करना भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप किसी भी घन संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात कि वर्ग का चिन्ह, वर्गमूल का चिन्ह इस प्रकार से होता था। आपको पता है वर्गमूल का चिन्ह इस प्रकार का होता है, इसका संकेत चिन्ह। बच्चों तो घनमूल का क्या चिन्ह होगा? तो कुछ नहीं, यहां पर आपका 3 लिखा जाएगा। मैं बड़ा बना दूं, आपको दिखाई पड़ जाएगा इस तरह से, और यहां 3 लिखा है। इसका अर्थ है कि ये घनमूल का चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह नहीं है। ठीक है, चलिए तो आपको चिन्ह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि घनमूल कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम घनमूल ज्ञात करेंगे। तो कोई भी एक संख्या आप सोच लें, या पुस्तक से हम अगर प्रश्न ले लें तो आपको आसान होगा। बच्चों घनमूल निकालने के लिए हम लोग किसी एक घन संख्या को लेते हैं किताब से और उसका घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न ले लें। चलिए पहला एक प्रश्न लेते हैं 512 ये पूर्ण घन है। अब इस पर हम लोग देखेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वही है जो हम लोग वर्ग मूल निकालने के लिए किए थे, फिर से उसी प्रकार लघुत्तम समापवर्तक। ये आप गौर कीजिए, अंत में 2 है, इसका मतलब ये 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा। 2 इसको हम लोग विभाजित करेंगे। आप इस तरह से इधर भाग देकर भी विभाजित कर सकते हैं, जिनको यहां डायरेक्टली नहीं करना आएगा। 2 दूनी 4, 1 1 2 5 10 1 और 2 आएगा, 2 6 12। बच्चों 256 जब हम 512 को 2 से विभाजित करते हैं तो ये 256 आता है भागफल। अब फिर 2 से आप विभाजित करेंगे, 2 से 2
एकम 2, ठीक है, ठीक है ना, 2 एकम 2, और उसके बाद 2 दूनी 4, 2 आठे 16। आप स्वयं डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से डायरेक्ट, 2 से 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 दिए 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 आठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। आप ध्यान दें, डिवाइड करते जाना है, और चूंकि सब में आया अंत में इकाई का अंक सम, इसलिए यहां पर 2 से सारे के सारे विभाजित हो गए, ठीक है। किसी किसी संख्या में आपका अलग संख्या से भी विभाजित करना होगा। तो अब हम लिखने का तरीका क्या होगा, 512 का जब हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड किया तो कितने 2 आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको मैं यहां से ये कर दे रहा हूं। चलिए आप गौर कीजिएगा, कितने सारे 2 आ गए, 9। बच्चों मैं आगे बताने से पहले इसका चिन्ह के साथ इसका हल निकालने से पहले मैं बता दूं कि जिस तरह से हम लोग वर्गमूल में जोड़ा करते थे कि 2 संख्याओं को एक प्रकार के 2 संख्याओं को का जोड़ा बनाना है, यहां पर आपको क्या करना है, चूंकि हम लोग घन पढ़ रहे हैं और घनमूल, यहां पर 3 समान संख्याओं का जोड़ा बनाना है। आप देख लीजिए, 3 2 और फिर यहां भी 3 2। इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी आगे। तो घनमूल बनाने के लिए हम लोग किस तरह से लिखेंगे इसको लिखेंगे, घनमूल का चिन्ह देंगे इस तरह से, यहां पर 3 ये देना आवश्यक है बच्चों, नहीं तो ये वर्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता दूं कि इस चिन्ह को अगर आप बनाते हैं और यहां 3 नहीं लिखते हैं तो ये वर्ग चिन्ह हो जाएगा, घन मूल का चिन्ह नहीं होगा, वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। ये अब घनमूल का प्रॉपर चिन्ह है 512। कोशिश करनी है इस तरह से लिखने की कि ये संख्याएं इसके अंदर रहे बराबर। उसी प्रकार फिर इन सारे 2 को लिखना है, यहां 3 देखिए हम भी बोल रहे थे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पुनः गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों चिन्ह जो है घनमूल का, ये इसके अंदर में ही संख्याएं लिखी जाएंगी, संख्याएं बाहर नहीं हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 2 में से 1 2 को बाहर, फिर 3 2 में से 1 2 को बाहर, और फिर 3 2 में से 1 2 को बाहर। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि यहां पर 2 का जोड़ा नहीं आया तो बच्चों पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसके विषय में मैं अगले वीडियो में थोड़ा सा चर्चा जरूर करूंगा, बीजय व्यंजक शुरू करने से पहले, कि पूर्ण घन किसे हम लोग नहीं कहेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि संख्या पूर्ण घन नहीं है। मैं फिर भी मैं बता देना चाहता हूं, जब आप यहां पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जब उसके समान संख्याओं की संख्या समान नहीं आएगी, मतलब 3 3 नहीं आएंगे, तो आप समझ लीजिए कि वो संख्या पूर्ण घन नहीं है। यहां पर कोई भी संख्याएं जो आती हैं वो 3 3 के जोड़े में ही होनी चाहिए, अन्यथा वो पूर्ण घन संख्या नहीं माना जाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूं, इसको बता देते हैं पहले। तो 2 फिर 2 फिर 2, आपको बता दें 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 जो होता है 512 का घनमूल होता है। आप जब लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 8 जो है वो 512 का घनमूल होता है। आप इसको एक बार वेरीफाई कर लें, अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है तो गौर करें। 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64, 64 को 8 से गुना कर लें, 8 चौका 32 के 2
और 8 6 48 और 3 51। चलिए, इसका मतलब चारों तरफ से हम लोग इसको पूरी तरह से समझ चुके हैं और आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द लाइंस। अब आप गौर कीजिएगा, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से आप बहुत सारे संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और मुझे अभिभावकों से भी अनुरोध रहेगा कि बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें वीडियो को दिखाएं, अपने भी देखें और उन्हें समझाने का कोशिश करें। ठीक है, तब इसको हम लोग उठाते हैं और हम आपको बता दें जो मैंने आप लोगों को बताना चाहा कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या पूर्ण घन नहीं है। जैसे मैं 243 को ले लूं, 243, आप ध्यान दीजिएगा 243 एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, और इसमें कौन सी संख्या घट रही है, इसे पूर्ण घन बनाने में आपको पता चल जाएगा। इसको भी हम लोग उसी तरह डिवाइड करेंगे। आपको पता है 3 अंत में है तो यह 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है, आपने 6 क्लास में सीखा होगा कि जिस किसी संख्या के अंत में 2 4 6 8 या 0 होता है वो 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो यह अंत में 3 है तो किससे डिवाइड होगा? तो आपको बच्चों पता भी होगा कि ये 3 से डिवाइड हुआ कि नहीं, हम लोग पता कर लेते हैं। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है कि दिए गए सारी संख्या में अंकों के योग को हम लोग देखते हैं। वह अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 3 से विभाजित होता है, 9 3 से विभाजित होता है, 3 3 9, अतः यह 3 से विभाजित होगी पूरी संख्या। 3 3 8 24, 3 1 3, मैंने डिवाइड किया, आप डिवाइड कर सकते हैं लिख के कहीं पर ग्रुप में। 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 3 81 होता है। फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3। अब गौर कीजिए कि 243 के अभाज्य गुणनखंड में कितने 3 आए? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ध्यान दीजिएगा बच्चों लोग, ये 3 जो है यहां एक 3 के जोड़े में है, लेकिन यहां पर एक 3 की कमी है। अतः 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है। 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि यहां पर और एक 3 होता तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाता। तो आप समझ गए होंगे कि कोई संख्या को कैसे ज्ञात करें कि यह पूर्ण घन है अथवा नहीं है। तो अब बच्चों बताओ कि यहां पर कौन सी ऐसी संख्या अंक घट रही है जिससे ये पूर्ण घन हो जाए? तो यहां पर घट रहा है 3। यदि हम 243 में 3 गुना कर दें तो हम एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त कर लेंगे। 243 को 3 से गुणा कर दीजिए। 3 3 9, 3 चौके 12 के 2 हाथ में 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। बच्चों 729 जो होता है पूर्ण घन संख्या होता है, और यहीं से आपको पता चल जाएगा इसका वर्गमूल भी। कैसे? गौर कीजिएगा, घनमूल का चिन्ह दे दिए 729, और पुनः इसमें बनाएंगे और लिखेंगे कितने 3 थे पहले? 3 गुने 3 गुने 3 और 3 गुने 3, इतने 3 थे, और हमने इसमें गुना कर दिया एक 3, यानी कि और एक 3 हो जाएगा। तो देखिए इसका घनमूल आराम से निकल जाएगा। 3 3 में से एक 3 बाहर, और फिर 3 3 में से एक 3 बाहर। 3 3 9। ये 9 जो है बच्चों 729 का घनमूल होता है, यानी कि 9 का घन संख्या क्या हो गया? 9 का घन 729। तो बच्चों मुझे लगता है कि घन तथा घनमूल
के संबंध में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आप घर पर बैठ के आराम से इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे के पूरे अभ्यास को अच्छे से बना सकते हैं। मैं आप लोगों को यदि जिनके पास पुस्तक नहीं है, मैं घन मूल निकालने की कुछ संख्याएं दे देता हूं पुस्तक से, ताकि आप इसको अच्छे से बना लें। बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोग घर पे होमवर्क अच्छे से करते होंगे। चलिए, आप कुछ संख्याओं को अवश्य लिख लें। HW 164 to 106 48, तीसरा 2700। बच्चों मैं बता दूं, यहां पर शून्य के बारे में एक प्रश्न आ गया, इसलिए किसी भी घन संख्या के अंत में, पूर्ण घन संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कभी भी 2 नहीं हो सकती है, 3 ही होगी। अगर 3 है तो आप समझ लीजिए कि वह संभावित घन संख्या हो सकता है। ठीक है। चौथा 15,625, पांचवा 13,824, छठा 11,0592। बच्चों इतने प्रश्न आप, और एक प्रश्न दे देता हूं, 46,656, 46,656। बच्चों इतने प्रश्न आप अपने घर पर क्रिया कार्य के रूप में अवश्य बना लें। आई होप आप अपना मेहनत जरूर घर पे करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी प्यार और विश्वास के साथ आज इतना ही। जय हिंद।